Hello students, this video is about refraction of light, which is the phenomena of optics. So refraction of light is just a phenomena in which the light ray change the path when going from one medium to another medium. That is called refraction of light. For example, हमारे पास एक ये ग्लास लैब है. रिफ्रैक्शन के फिनोमिना में हम जनरली एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का यूज़ करते हैं, क्योंकि रिफ्रैक्शन में लाइट अपने पाथ को चेंज तो करती है बट वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में मूव भी करती है. फॉर एग्जांपल, जैसे कि रिफ्रैक्शन में भी क्या होता था, पाथ तो चेंज होता था लेकिन मीडियम सेम रहता था. लेकिन रिफ्रैक्शन में पाथ तो चेंज होगा, साथ में मीडियम भी चेंज होगा. फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ये ग्लास है और हमने इसके ऊपर, ग्लास के ऊपर एक लाइट रे इंसिडेंट करवाई जो कि सन से हमें मिल रही है, एंड दैट इज़ कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट. और इंसिडेंट रे हमेशा प्लेन के साथ एक नॉर्मल ड्रॉ करती है विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. सो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द ग्लास, आप देख सकते हो ग्लास में से लाइट आर पार निकल जाती है. मीन्स इट विल मूव इन द सेकेंड मीडियम, दिस इज़ फर्स्ट मीडियम. बट ये लाइट कैसे मूव करेगी, सीधी स्ट्रेट जानी है या फिर ये बेंड होगी टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी. दिस विल डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड रेयरर और डेंसर से जिसको हम डिनोट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर में जाती है, रेयरर का मतलब होता है थोड़ा हल्का, लाइट वेटेड मीडियम. डेंसर का मीडियम जो कि थिक मीडियम हो. तो जब रेयरर से लाइट डेंसर में जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी. लेकिन जब लाइट रे डेंसर से रेयरर में आएगी तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी. एंड इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो देयर आर सम इम्पॉर्टेंट phenomena which are explained on the basis of refraction of light. For example, a coin in a glass tumbler filled with water appears to be raised when seen from the above water. जब भी आप किसी ग्लास के टम्बलर के अंदर वाटर डालने के बाद उसके अंदर कॉइन डाल दोगे, तो जब आप उसको ऊपर से देखोगे उस ग्लास टम्बलर के अंदर, तो आपको वो कॉइन थोड़ा सा उभरा हुआ नज़र आएगा. उसकी जो एक्चुअल हाइट है उससे उस कॉइन की हाइट थोड़ी आपको कम नज़र आएगी, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन फिनोमिना की वजह से. सिमिलरली एक अनदर एग्जांपल है कि एक पेंसिल पार्शियली इमर्स्ड इन वाटर. जब हम किसी वाटर के अंदर, एक ग्लास टम्बलर में वाटर है और उसमें मैंने इस पेंसिल को इस तरीके से रख दिया, इस तरीके से, तो जब वो पेंसिल हमने रखी तो स्ट्रेट है, लेकिन जब हम उसको देखेंगे अपनी आईज से उस टम्बलर के बाहर से, तो वो हमें ऐसी अपीयर होगी जैसे कि थोड़ी सी ब्रेक है पेंसिल, थोड़ी सी मुड़ी हुई है वो पेंसिल. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सिमिलरली अ लेमन इन अ वाटर इन अ ग्लास व्हेन व्यूड फ्रॉम द साइड अपीयर्स टू बी बिगर देन इट एक्चुअल साइज. अगर हम एक लेमन को डाल देते हैं ग्लास टम्बलर के अंदर पानी डालने के बाद, देन हमें उस नींबू का, उस लेमन का एक्चुअल साइज जो है उससे ग्रेटर उसका साइज अपीयर होगा. दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सो सिमिलरली, जैसे कि रिफ्लेक्शन के केस में हमने दो लॉज पढ़े थे, सिमिलर वे वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें कि फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो सेम ही है जो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, सेम ऐसा ही है, बस उसके अंदर एक वर्ड चेंज आएगा, दैट इज़ रिफ्लेक्टेड रे की जगह यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टेड रे. सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज द इंसिडेंट रे, refracted ray and normal to the interface of two media at the point of incident all lie in the same plane. आप इस डायग्राम से देख सकते हो, ये हमारे पास एक मीडिया है जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है. तो जब इस मीडिया के ऊपर इंसिडेंट लाइट फॉल हुई, जो फॉल हो रही है लाइट, उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, and it makes an normal perpendicular to the plane which is denoted by n dash. And incident ray always makes an angle of incident with the normal, not with the plane. एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ ड्रॉ होगा. नॉर्मल कोई रे नहीं है, इट इज़ अ सिंपल अ नॉर्मल विच इज़ अ परपेंडिकुलर ऑन that surface. And after that, when ray passing from one medium to another medium, so one medium is rarer medium and another one is denser, so it will bend towards the normal. And refracted ray is always makes an angle
of refraction with normal. So जो after bending, after passing from one medium to another medium ray आएगी, that is called refracted ray. और ये तीनों ही एक point of incidence के ऊपर lie कर रही हैं, that is 0. So this first law says that all the three rays lies on a same plane at a same point of incidence. And according to second law, the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for the point of pair of media in contact. आप इसमें देख सकते हो, इसमें जो एंगल है that is I, that is angle of incident, and angle of refraction के साइन कॉम्पोनेंट विच इज़ इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज ईटा एन से डिनोट किया है. यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू एन. और जिस मीडियम से लाइट जिस मीडियम में जाती है उसको हम डिनोट करते हैं. फर्स्ट मीडियम से लाइट सेकेंड मीडियम में आई है तो मैं इसको यहाँ 1 2 से डिनोट करूँगी. और अगर लाइट रे सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम से में जाती तो हम इसको लिखते साइन आर अपॉन में साइन आई इज इक्वल्स टू एन टू 1. एंड दिस इज कॉल्ड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं. इसमें जो ये टर्म है एन, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करना चाहें सो इट इज़ द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया. मीन्स अगर लाइट हमारे पास फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आ रही है तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करेंगे 1 2 से. सेकेंड मीडियम में आई है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर आएगा एंड मीडियम 1 स्पीड ऑफ लाइट की नीचे आएगी. सिमिलरली अगर लाइट रे सेकेंड से 1 मीडियम में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. सो आप यहाँ से देख सकते हो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो स्पीड्स का रेशो है. स्पीड की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, अगेन स्पीड मीटर पर सेकेंड. सो कैंसिल आउट होने की वजह से जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती. सो ये फॉर्मूला तो हम यूज़ करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम जब हमारे पास सिर्फ एक मीडियम होगा. लेकिन जब 2 मीडियम होंगे तब हम यूज़ करेंगे दिस फॉर्मूला, दैट इज़ 1 2 स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. जिस मीडियम में रे आती है उसको ऊपर लिखते हैं, उसकी स्पीड को ऊपर लिखते हैं, और जिस मीडियम में से रे आ रही है उसकी स्पीड को हम नीचे लिखते हैं. जैसे 1 से 2 में आई तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 ऊपर आएगा अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1. अगर 2 सेकेंड मीडियम से फर्स्ट मीडियम में आ रही है रे तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 ऊपर आएगा अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. सो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं. एंड सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. नाउ देयर इज अनदर लॉ, दैट इज थर्ड लॉ. Whenever light goes from one medium to another, the frequency of light do not change. जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उस लाइट रे की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. However, the velocity of light and wavelength of light changes. जबकि उसकी वेलोसिटी और उसकी वेवलेंथ चेंज होगी बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी. सो दीज आर द 3 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन which are very useful in the phenomena of refraction of light. अगर डायरेक्शन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट की हम बात करें तो जैसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि जब भी लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगी इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. बट if light rays goes from denser medium to rarer medium then it will bends away from the normal से दूर जाएगी. अगर कंडीशन ऑफ नो रिफ्रैक्शन की बात करें, ऐसे कौन से केसेस होंगे हमारे पास जिस केस में रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन फिनोमेना होगा ही नहीं. जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन के केस में पढ़ा था कि जब लाइट रे परपेंडिकुलरली फॉल होती है तो उसी पाथ से रिट्रेस चली जाती है. सिमिलरली व्हेन हमारे पास 2 मीडिया हैं, ये हमारे पास प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट है या फिर हम कह सकते हैं एक मीडियम सेपरेटिंग मीडियम है, तो जब लाइट रे हमारे पास इंसिडेंट होगी 90 डिग्री के एंगल से, मीन्स परपेंडिकुलरली, तो वो सेकेंड मीडिया के अंदर भी एंटर करेगी उसी पाथ के सेम वे, मतलब 90 डिग्री से ही. ना वो टूवर्ड्स बेंड होगी ना किसी के साइड में बेंड होगी और नॉर्मल भी यही होगा.
सो जब लाइट रे हमारी 90 डिग्री से फॉल होगी प्लेन के ऊपर, देन देयर इज़ नो रिफ्रैक्शन अकर्स। सेकेंड केस ये होगा कि नो रिफ्रैक्शन अकर एट द बाउंड्री दैट सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ इक्वल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। तो अगर दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, उस केस में भी लाइट रे हमारी बेंड नहीं होगी, वो सेम पाथ को फॉलो करेगी। सो ये हमारे पास दो कंडीशंस हैं जिस केस में रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना वर्क नहीं करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन and 3 laws of refraction.